Good morning, dear students. Today we will do chapter number 11, Transportation in Animals and Plants of Standard 7th of Science. So in the previous chapter, we have learned about it that organism needs food, water and oxygen for the survival. They need to transport all these to various parts of the body. तो हमें सर्वाइव करने के लिए फूड वाटर एंड ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारे हर बॉडी पार्ट तक ब्लड जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन फूड एंड वाटर को प्रोवाइड करवाने के लिए। सो एनिमल नीड्स टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारा जो सिस्टम है जो सब्सटेंसेस को रिमूवल के लिए या पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस पिक्चर यू कैन सी आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। जो आर्टरीज हैं वो रेड कलर की वेन्स हैं और आर्टरीज एंड वेन्स ये ब्लड वेसल्स हैं एंड हार्ट है हमारा एंड वेन्स हैं ब्लू कलर में। तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेन्स का पूरा एक नेटवर्क है, आर्टरीज का हमारी बॉडी में जो पूरी बॉडी में हमारे फूड वाटर एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सो लेट्स बिगिन विद द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज फॉर ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट टॉपिक है उसमें ब्लड। तो ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड बेसिकली है क्या? ब्लड इज ए फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल में चल रहा है फ्लूइड है, एक लिक्विड फॉर्म है। तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड। इट ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी सेल्स तक प्रोवाइड कराता है बॉडी के, और ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को। वेस्ट रिमूव करने में भी हमारी बॉडी को वेस्ट मूव करने में हेल्प करता है। सो हाउ दिस ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस। कैसे ब्लड इतने सारी चीज़ें कैरी कर लेता है? ब्लड क्या है? लिक्विड है विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। तो ब्लड में काफ़ी तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसे प्लाज्मा बोलते हैं। तो वन टाइप के सेल्स हैं जो रेड ब्लड सेल आरबीसी बोलते हैं उनको, जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इनमें प्रेजेंट होता है एक रेड कलर का पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड का कह सकते हैं पार्ट है। अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल, एक WBC प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, जिन्हें हम हमारे फाइटर भी बोलते हैं। फाइटर ब्लड सेल्स होते हैं। जब भी कोई जर्म्स अटैक करते हैं हमारी बॉडी पर तो ये हेल्प करते हैं हमें हमारी फाइट करने में। नेक्स्ट है कहते जब भी कभी आपकी चोट लगती है तो धीरे धीरे ब्लड का ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ टाइम के बाद ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो क्लॉट किसकी वजह से बनता है? वो फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल। तीसरी टाइप के जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है हमारी बॉडी में तो उसे रोकने में, वहाँ पे क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स हमें डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उसमें जो रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड वेसल्स। बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज हैं एंड वेन्स हैं। तो इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेके जाना। सो आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट हमारा ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है उस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। नेक्स्ट है आपका पल्स रेट और पल्स।
So you can easily feel your pulse, and to do so you need to place your middle and index finger on your right hand on the inner side of your लेफ्ट रिस्ट। तो अपनी लेफ्ट रिस्ट पर अपनी ये दोनों इंडेक्स एंड मिडल फिंगर को रखना है, और यहाँ पे आपको एक थ्रम्बिंग फील होगी। वो थ्रम्बिंग क्या है? मूवमेंट है हमारे आर्टरीज की, तो इसको क्या बोलते हैं? पल्स। तो ये इसलिए होती है क्योंकि आर्टरीज जब ब्लड लेके जा रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो उसकी जो थ्रम्बलिंग होती है उसको हम बोलते हैं पल्स। तो 1 मिनट में पर मिनट ये कितनी बार बीट करती है उसको हम बोलते हैं पल्स रेट। तो नॉर्मली जो पल्स रेट होता है हमारा वो 72 से लेके 80 बीट्स होता है पर मिनट। नेक्स्ट है आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाना पूरी बॉडी में। ये काफ़ी थिक वॉल्स होती है इनकी, क्योंकि इन्हें बहुत प्रेशर फील करना पड़ता है। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स भी ब्लड वेसल्स ही हैं जो कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और ये पूरी बॉडी से लेके आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और वापस हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो वेन्स की वॉल्स हैं वो थिन होती हैं, इनमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो टूवर्ड्स द हार्ट ही हो। तो ये डायग्राम है सर्कुलेशन की। लंग्स है हमारी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है, ब्लड में पंपिंग हो रही है। आर्टरीज क्या करती हैं? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, और वेन्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके वापस हार्ट के पास जाती हैं। तो नेक्स्ट ये वेन्स हैं वो फर्दर किस में डिवाइड हुई हैं? कैपिलरीज में। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन, ये बहुत ही थिन ट्यूब्स होती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ज्वाइन अप फ्रॉम वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट, फिर फर्दर वो ज्वाइन हो जाती है वेन्स के साथ और हार्ट में जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।